ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़वाई का सरकारी स्कूल है। पहली से 5वीं तक 47 बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक थे। सरकार को लगा ये ज्यादा हो गया, लिहाजा एक शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया। एक बड़े से हॉल में पहली से 5वीं तक के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक बोर्ड में हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, सब कुछ। स्कूल चले हम अभियान के तहत सरकार बच्चों को स्कूल तक लाने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूलों में छात्र बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी है। कहीं शिक्षकों की भरमार तो कहीं सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। एक साथ 5 क्लास को बच्चों को बैठा के और सभी बच्चों का अलग अलग सब्जेक्ट है, वो पढ़ाने में कितनी दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आजकल स्कूल चले हम कितना ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है गवर्नमेंट, सरकार ने शिक्षित हो, बच्चे पढ़े अच्छे से, लेकिन टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से शिक्षित होंगे। हम लोगों का बीओलों में भी ड्यूटी लगी है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि आप जाओ, घर घर जाओ, सर्वे करो, और ये शिक्षा विभाग का ये है कि एक ही टीचर मिल के एक ही स्कूल चला है। हमें अतिशय घोषित कर दिया है। यहाँ पर हमारे यहाँ 3 शिक्षक थे, तो एक करीब 10 महीने से मेडिकल पर थे, लेकिन 1 महीना पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया, उनको मिल चुका वीआरएस। हमारे यहाँ 2 शिक्षक बचे, तो उसमें से अगर मेरे को भी अतिशय कर दिया, मैं दूसरी जगह चले जाऊँगा, तो यहाँ पर एक ही शिक्षक बचेंगे। लेकिन शासन के नियम के अनुसार प्राइमरी में वैसे 2 शिक्षक होना चाहिए। अब एक शिक्षक चले जाएंगे तो एक बचेंगे, तो अध्यापन व्यवस्था वगैरह सब गड़बड़ होगी। ये हालात सिर्फ भोपाल के नहीं बल्कि प्रदेश भर के हैं। ये स्कूली शिक्षा विभाग का रिपोर्ट कार्ड है, यानी पोर्टल से यही जानिए नतीजे। 46 जिलों के 1275 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, यानी ये स्कूल भगवान भरोसे हैं। 47 जिलों के 6838 स्कूल एक शिक्षक चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 94,039 सरकारी स्कूल हैं। अलग अलग स्कूलों में कुल 36,059 अतिशेष शिक्षक या सरप्लस शिक्षक हैं, लेकिन ज्यादातर सरप्लस शिक्षक शहरी इलाकों में हैं, यानी गांव में स्कूल खाली, शहरों में शिक्षकों की भरमार। अब इन्हें काउंसलिंग के जरिए खाली स्कूलों में पदस्थ करने की तैयारी की जा रही है। इस सत्र में शिक्षा विभाग कोई भी योजनाएं लाता है, उससे क्या होता है, एक तो कि समय सीमा में वो कार्य पूर्ण भी नहीं हो पाता, और दूसरा को व्यवस्था जो है पूरी चौपट हो जाती है। इस समय क्या है, जैसे अतिशेष की प्रक्रिया आ गई। अब कई स्कूलों में एक शिक्षक है, कई स्कूलों में 2 शिक्षक हैं, तो उनमें से एक अतिशेष है। अब वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। विभाग नई नई योजनाएं ला रहा है और पूरी शिक्षण व्यवस्था पूरे प्रदेश में समय चौपट स्थिति में है। कहाँ पूरा मास्टर जो है हमारा घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है ऑफिसों के, वो पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल चौपट हुई जा रही है। उस तरफ कोई शासन का, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। डिंडोरी का ये सरकारी स्कूल तो नायाब है, पहले भी तस्वीर दिखाई थी। यहाँ प्रभारी प्राचार्य ही बाबू हैं, शिक्षक हैं, चपरासी भी हैं, और ये 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि देश में अगर 65 लाख बच्चे बोर्ड परीक्षा पास नहीं कर पाते और उसमें मध्य प्रदेश अव्वल राज्यों में शुमार है, तो क्यों। भोपाल से आकाश द्विवेदी और कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और अब बात अपने किसानों से जुड़ी हुई। भारत सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए जो न्यूनतम दर तय की है, वो भारतीय निर्यातकों को भारी पड़ रही है। उनका कहना है कि उनके महंगे चावल के मुकाबले पाकिस्तान का सस्ता चावल ज़्यादा बिक रहा है। अब ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि वो चावल की न्यूनतम निर्यात कीमत कम करवाएं। दादरी की नवीन अनाज मंडी से बासमती चावल के व्यापार पर हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दादरी की नवीन अनाज मंडी में खरीफ सीजन की 1509 वैरायटी के बासमती चावल की पहली खेप पहुंचने लगी है। मंडी में सैकड़ों बोरियों में यहां बासमती चावल को पैक किया जा रहा है। लेकिन दादरी इलाके के बासमती चावल उगाने वाले किसान मायूस हैं, क्योंकि उन्हें पिछले साल की तरह इस सीजन में दाम नहीं मिल रहा है। अजय जी, ये जो वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है? ये कौन सा 1509 वैरायटी है। ये 1509 वैरायटी है। 1509 वैरायटी धान की है। हाँ,
और ये अर्ली क्रॉप है। ये सबसे पहले जो है खरीफ की सबसे पहले ये क्रॉप आती है। फिर दूसरी वैरायटी इसके साथ अगली वैरायटी जो है पूसा आ जाएगी, इससे नेक्स्ट वैरायटी 17-18 आ जाएगी, इससे नेक्स्ट वैरायटी 11-21 आ जाएगी। पिछले साल इस समय कितना रेट पे आपसे खरीदा था व्यापारी? 1/4 का नुकसान है। आप रेट बताइए। पिछले साल कितने रेट पे खरीदा? पिछले साल का रेट जो था 3200-3500 तक था। 3200-3500 था। तो अभी इस साल ये किस रेट पे खरीदी जा रही है? इस साल खरीदी जा रही है जी 2500 रुपए के, 2200 से लेकर 2500 तक। तो पिछले साल आपको इस वक्त कितना समय रुपया मिला था इसका? 3600 रुपये बेच के गया जी मैं, और अब के 1200 रुपये बिकी है मेरी। बासमती चावल के व्यापारियों का दावा है कि बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने जो न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाकर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, उसकी वजह से बड़े बासमती राइस कारोबारी मंडियों में किसानों से बासमती चावल नहीं खरीद रहे। तो गवर्नमेंट को जो है एमआरपी घटानी चाहिए, ये हमारी मांग है भारत सरकार से। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एमईपी। हाँ, एमईपी घटानी चाहिए जी। गजेंद्र जी, इतना सारा सामान यहाँ पहुँचना शुरू हुआ, क्या सही कीमत मिल रही है यहाँ पर लोगों को? सही नहीं मिल रही जी, पिछले साल से 1011-1200 रुपए कम है जी। तो पिछले साल कितना मिल रहा था? पिछले साल 3600, 3700, 3500, 3000 बढ़िया धान बिक रहा था। मतलब 3000 से 3500 तक 3600 रुपए तक। 3600। हाँ जी। और अभी क्या इसका क्या रेट मिला है? अब इस समय 1800 से लेकर के 2500 रुपए तक है जी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे इस पत्र में ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने बताया है कि पिछले साल अक्टूबर में बासमती चावल के लिए जो न्यूनतम निर्यात मूल्य 950 अमेरिकी डॉलर प्रति मैट्रिक टन निर्धारित किया गया था, उसकी वजह से बासमती चावल के निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। उनकी दलील है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तानी बासमती चावल की कीमत लगभग 50 से 100 अमेरिकी डॉलर प्रति मैट्रिक टन कम है, जिससे पाकिस्तानी बासमती चावल निर्यातकों की वैश्विक बाजार पर पकड़ मजबूत हो रही है। मैं इस वक्त दादरी के नवीन अनाज मंडी में हूं और ये पहली खेप है बासमती चावल की जो मंडियों में पहुंची है। ये एक विशेष तरह की फसल होती है जो सबसे पहले तैयार होती है। आपने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें आपने ये मांग की है कि जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है उसको घटाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस बारे में कोई बात हुई है सरकार से? इस बारे में बात हुई, हम लोग पिछले 1 से 1.5 महीने से जो है सरकार से बात कर रहे हैं। अपीडा हमारी फैसिलिटिंग एजेंसी है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उनके थ्रू काफ़ी पत्राचार हुआ है। राजेश अग्रवाल साहब जो है हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन की है, उन्होंने भी गया है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। ग्रुप ऑफ मीटिंग्स में हमारी फाइल गई हुई है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। अब देखना अहम होगा कि भारत सरकार बासमती चावल निर्यातकों की इस मांग से कैसे निपटती है। दादरी के इस अनाज मंडी से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।